साल था 1942। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, लेकिन उस जंग के शोर से हजारों मील दूर हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर वन विभाग के एक रेंजर हरिकिशन मधवाल अपनी रूटीन पेट्रोलिंग पर निकले थे। चलते चलते वो एक अनजान जमी हुई झील के पास पहुंचे। झील पर बर्फ कांच की तरह साफ थी और उसके नीचे उन्हें कुछ अजीब आकार नजर आए। पहले तो उन्हें लगा कि वो बड़े बड़े गोल पत्थर होंगे, लेकिन जब उन्होंने झुककर गौर से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पत्थर नहीं, इंसानी खोपड़ियां थीं। एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों कंकाल उस पूरी झील में और उसके किनारों पर बिखरे पड़े थे। एक खामोश बर्फ में जमा हुआ कब्रिस्तान। उस दिन हरिकिशन मधवाल ने अनजाने में भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर से पर्दा उठा दिया था। आज द हिस्ट्री वॉल्ट पर हम आपको ले चलेंगे भारत की उसी रहस्यमयी जगह जिसे दुनिया द स्केलेटन लेक या कंकालों की झील के नाम से जानती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद ये है रूपकुंड झील। साल के ज्यादातर समय ये बर्फ की मोटी चादर से ढकी रहती है, लेकिन जब गर्मियां आती हैं और बर्फ पिघलती है तो इस झील के छिछले पानी में ये खौफनाक मंजर साफ नजर आने लगता है। उस दिन से लेकर आज तक बस एक ही सवाल सबके दिमाग में घूमता है कि इतनी ऊंचाई पर, जहां दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं है, इतने सारे लोगों की लाशें आखिर आईं कहां से? कौन थे ये लोग? और सबसे बड़ा सवाल, इनकी मौत कैसे हुई? इस झील के राज को समझने के लिए सबसे पहले हमें सुनना होगा वो किस्सा जो यहाँ के लोग सदियों से सुनाते आ रहे हैं। ये कहानी है कन्नौज के राजा जस धावल की। कहा जाता है कि राजा अपनी गर्भवती पत्नी रानी बालम्पा और सैकड़ों नौकर चाकरों के साथ नंदा देवी तीर्थ यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान राजा ने अपनी शान दिखाने के लिए जश्न मनाना शुरू कर दिया। नाच गाना होने लगा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र और शांत जगह पर ऐसा जश्न मनाना यहाँ की देवी नंदा देवी का अपमान था। कहते हैं कि देवी इस बात से इतनी नाराज हुई कि उनका क्रोध एक भयानक बर्फीले तूफान के रूप में बरसा। आसमान से पत्थर जैसे बड़े बड़े ओले गिरने लगे और उन्होंने एक एक करके राजा और उनके सभी लोगों की जान ले ली और उनकी लाशें इसी रूपकुंड झील में समा गईं। ये कहानी सुनने में तो दिलचस्प लगती है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने जांच शुरू की तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। शुरुआती दौर में जब 1942 में ये कंकाल मिले थे तो अंदाजा लगाया गया कि शायद ये उन जापानी सैनिकों के कंकाल हैं जो इस रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे और खराब मौसम में मारे गए। लेकिन जांच में पता चला कि ये कंकाल बहुत बहुत ज्यादा पुराने हैं। फिर एक नई थ्योरी सामने आई कि शायद ये 14वीं सदी के किसी राजा मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के सैनिक थे जो तिब्बत पर हमला करने की कोशिश में रास्ता भटक गए और यहीं मारे गए। सालों तक लोग इन्हीं कहानियों को सच मानते रहे, लेकिन असली राज तो अभी खुलना बाकी था। और जब वो खुला तो उसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। साल 2019 में वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने इन कंकालों पर सबसे एडवांस्ड डीएनए स्टडी की और जो नतीजे सामने आए वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। स्टडी से पता चला कि ये कंकाल किसी एक ग्रुप के हैं ही नहीं और ये सभी लोग एक ही समय पर नहीं मरे थे। यहाँ कम से कम 2 अलग अलग ग्रुप्स के कंकाल मौजूद हैं जिनकी मौत के बीच करीब 1000 साल का फासला है। पहला ग्रुप जो करीब 800 ईस्वी यानी आज से 1200 साल पहले का है, वो साउथ एशियन लोगों का था। मतलब वो यहीं भारत या आसपास के इलाकों के लोग थे। लेकिन दूसरा ग्रुप, और यही सबसे हैरान करने वाली बात है, दूसरा ग्रुप जेनेटिकली ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से जुड़ा हुआ था, यानी आज के ग्रीस और क्रीट जैसी जगहों से। और ये लोग करीब 1800 ईस्वी में यहां मरे थे। अब सवाल ये था कि ग्रीस के लोग 200 साल पहले हिमालय की इतनी ऊंचाई पर कर क्या रहे थे? साइंस ने एक और गुत्थी सुलझाई। जो 1200 साल पुराने साउथ एशियन कंकाल थे, उनकी खोपड़ियों पर एक जैसे फ्रैक्चर मिले। ये चोटें किसी तलवार या भाले की नहीं थी,
बल्कि ऊपर से गिरने वाली किसी गोल और भारी चीज की थी। ये सबूत सीधा सीधा नंदा देवी की उस पुरानी कहानी से मिलता है जिसमें पत्थर जैसे ओले गिरने की बात कही गई थी। ऐसा लगता है कि उन लोगों की मौत वाकई एक भयानक और जानलेवा ओलावृष्टि में हुई थी। लेकिन उस दूसरे ग्रुप का क्या, जो ग्रीस से आए थे? वो यहां क्यों आए थे? उनकी मौत कैसे हुई? और इन दोनों ग्रुप्स का आपस में क्या कोई कनेक्शन था? इन सवालों के जवाब आज भी इस बर्फीली झील की गहराइयों में दफन हैं। बताएं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द हिस्ट्री वॉल्ट के ऐसे ही और रहस्यमयी किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।